हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम सीएसआर नेट का कट ऑफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया और एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हमें कितने मार्क्स तक अटेम्प्ट करना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 साल का डेटा रखा हुआ है और वो भी मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बनाया हुआ है। ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल कैटेगरी वाइज मैंने 5 साल का डेटा रखा हुआ है। और फिर मैं आपको एक बताऊंगा कि आपके लिए क्या कितने मार्क्स सिक्योर रहेगा, वो भी कैटेगरी वाइज। वो मैं आपको टाइम मीन्स यहाँ पे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके क्लियर। अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे आ गया है। यदि आपको लास्ट ईयर का देखना है, आप लास्ट ईयर का देख सकते हो, लास्ट 2 ईयर्स का देख सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल एवरेज रखा हुआ है। यदि हम ये परसेंटेज है, यहाँ पे ये परसेंटेज है आपके सामने और ये है मार्क्स। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 साल का जो एवरेज मैंने निकाला हुआ है, 5 साल का एवरेज आता है 107। और यदि हम 2 साल का एवरेज देखते हैं तो आता है 107 पॉइंट समथिंग। तो एवरेज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बट कट ऑफ मीन्स जो करंट का कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 107 और 11 111। ठीक है, और जो हमारे पास जून का हमेशा आप जून का देखोगे, जून का हमेशा थोड़ा सा इंक्रीज होता है कंपेयर टू दिसंबर। बट यहाँ पे दिसंबर में सबसे हाईएस्ट है। तो ये आप देख सकते हो, दिसंबर 2016 में हाईएस्ट कट ऑफ गया सीएसआर नेट और मीन्स नेट का और जेआरएफ दोनों का। ये जेआरएफ का है और ये एलएस का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि आपको अभी जो टारगेट रखना है, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए यदि आपको जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यू आर मीन्स जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो जनरल कैटेगरी में आपको जेआरएफ के लिए आप ये पूरा चार्ट आप देखोगे, अपने हिसाब से एवरेज निकाल सकते हो। जनरल कैटेगरी आपको 110 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, 110 से लेके 115। एक मैं तो हालांकि अभी तक आपको 115 से लेके 120 बोलते हुए आया हूँ। ठीक है, तो आप मीन्स 110 से ऊपर जितना भी जा सकते हो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 110 आपको लेके ही चलना है, क्योंकि एवरेज देखा जाए 107 है। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि 110 से भी ऊपर गया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, 2 बार ऐसा हुआ है कि 110 से ऊपर गया हुआ है। तो आप 110 से ऊपर तो लेके चलो, 115 तक जा सकते मीन्स 1010 से लेके 115 तक आप जाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 110 से लेके 115 इतना तो आपको रखो वहाँ पे जेआरएफ के लिए। ठीक है, और यदि हम एलएस की बात करते हैं तो एलएस का जो मैक्सिमम गया है 107 गया है। लेकिन फिर भी आप 100 रखो रखो है ऑन एवरेज, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 100 के आसपास ही है यदि देखा जाए। सिर्फ इसको हम यदि स्किप कर दें, इस वाले को ना देखें ज़्यादा मीन्स ये, क्योंकि सबसे हाईएस्ट यही गया हुआ है। ठीक है, ये तो एक वर्स्ट केस होगा कि सबसे हाईएस्ट जा सकता है। तो यदि आप एक ऑन एवरेज निकालो तो आपका 100 के आसपास जा रहा है, तो आप यहाँ पे 100 और 100 मीन्स 102 या 105 तक जा सकते हो एलएस के लिए नेट, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये तो हो गया आपका टारगेट यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसको आपको इसी को ही देख के आपको सिलेबस कवर करना है, इसी को देख के आपको वहाँ पे जब एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, यदि आप बिलो 100 हो तो आपको वहाँ पे बिलो 100 हो तो आप वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको और अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या फिर 50-50 चांस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 से नीचे तो चांस बहुत रेयर चांस है। 100 से नीचे एक बार 97 पे गया हुआ है, एक बार 96 पे। ठीक है, तो चांसेस कम है 100 से नीचे होने के, तो आपको 100 से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का यदि आपका जो मैक्सिमम देखा जाए 100 मार्क्स है। ठीक है, और जो एलएस का मैक्सिमम देखा जाए वो 90 मार्क्स है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो दिसंबर 2019। आप 5 साल का नहीं भी देखना चाहते बाय द वे, तो 2 साल का या 3 साल का रिकॉर्ड अपने हिसाब से देखो, उसका एवरेज आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 साल का निकाला हुआ है और 2 साल का भी मैंने एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, ये जेआरएफ के लिए है और ये एलएस के लिए है। तो आप यदि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ओबीसी कैटेगरी में हमारे पास जो है, तो जेआरएफ की बात करते हैं, जेआरएफ आपको 100 के ऊपर जाते ही सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर हो जाएगा आपको 100 प्लस होते ही। ठीक है, सिक्योर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 95 से लेके 100 तक आप अपना रख सकते हो जेआरएफ के लिए। 95 से लेके 100, 95 पे भी आपको जेआरएफ मिलेगा, क्योंकि यदि आप देखो यहाँ पे एवरेज तो 97 पे यहाँ पे गया है, उसके अलावा कोई भी 95 से ऊपर नहीं है। आप देख सकते हो। ये तो हम यदि इसको वर्स्ट केस लेके छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम कंसिडर ना करें या कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है यदि आपकी तैयारी है। लेकिन फिर भी एक आप पॉसिबिलिटी देखो, 95 पे आपको आराम से 95 पे आपका आराम से 95 से ऊपर जाते हैं आपको आराम से यहाँ पे जेआरएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको 100 बोला है कि 100 पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगा कि आपको जेआरएफ हो। ठीक है, यदि आप नेट के बारे में बात सोचते हो, नेट के बारे में हालांकि कोई स्टूडेंट नहीं सोचता, सब स्टूडेंट जेआरएफ के बारे में सोचते हैं।
लेकिन फिर भी यदि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है और एग्जाम में आपको मीन्स एक ही मार्क्स डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप यदि 90 से अबव जाते हो, 90 प्लस जाते हो आप, तो वहाँ पे आप सिक्योर हो कि आपको नेट हो जाएगा कन्फर्मली। और आप 85 से अबव पे भी आपको आराम से हो जाएगा। 85 पे देखो ना आप, ये वाला कट ऑफ थोड़ा हाई गया हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप। अदरवाइज 85 प्लस पे भी आपको आराम से मिल जाएगा नेट। तो 85 से 90 तक आप, ये जैसे 95 से 100 है ना, तो यहाँ पे आप 85 से लेके 90 तक भी आप सिक्योर हो जाओगे यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और एवरेज देखना चाहते हो, एवरेज देखो आप। मीन्स आपको एग्जाम में ये भी देखना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसी के हिसाब से आप वहाँ पे 50-50 चांस लेना चाहते हो, या मीन्स जो भी आगे वाला अपना प्लान जो भी आपका है उस हिसाब से फॉलो करो। 90 से मीन्स 85 से नीचे तो देखो आप, मीन्स एक दो बार चांस बने हैं 90 80 से नीचे भी, लेकिन आपको उस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में देखा जाए, यहाँ पे दिसंबर 2019 को मैंने अलग से लिखा हुआ है, सभी में मैंने दिसंबर 2019 को अलग से और जून 2019 को अलग से दिखाया हुआ है। तो 70 और 75, और इसका जो मैक्सिमम देखा जाए 78 देखा जाए, 78 है, ठीक है। और एवरेज देखा जाए तो 71 और 70 आ रहा है। तो यहाँ पे आप एससी कैटेगरी में आप 75 पे सिक्योर हो, 75 पे आप क्या हो, सिक्योर हो, जेआरएफ आपका हो जाएगा, जेआरएफ आपका हो जाएगा। क्योंकि 75 यहाँ 75.9 है, और यहाँ पे इसके अलावा जो भी है 70 से आप ज़्यादा कर सकते हो, 75 से लेके 80 तक आप जा सकते हो, क्योंकि हमें एक मैक्सिमम लेके चलना है ना, मैक्सिमम लेके चलना है। तो यहाँ पे 75 से अबव और 80 तक जाओगे आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। हाँ, इसका लोअर बाउंड भी आप देख लेना, लोअर बाउंड आप हर कैटेगरी का देख सकते हो कि मिनिमम कितना गया है। क्योंकि यदि आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और आप लोअर बाउंड तक पहुंच गए, तब भी आप रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है, लोअर बाउंड पे यदि कट ऑफ जाता है तो मेरा आराम से हो जाएगा। तो कई बार क्योंकि हम रैंडमली लगाते हैं ऑप्शन, तो वहाँ पे हम फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो रैंडम टिक कभी लगाना, जब आप लोअर बाउंड भी आप एक बार देख लेना, लोअर बाउंड कितना गया है, 63 गया है ना यहाँ पे। तो ऐसे आपको हर एक कैटेगरी में लोअर बाउंड भी आपको देख लेना है कि लोअर बाउंड कितना है, 62.5 है ना यहाँ पे। तो लोअर बाउंड भी आपको देखे चलना है कि 62.5 मीन्स आप 65 पे यदि पहुंच गए एक बार, तो मीन्स आपका एलएस तो हो ही जाएगा। 65 जो आपका कट ऑफ है, देखो यहाँ पे 65 का आपका जो कट ऑफ है, तो आपका एलएस हो जाएगा। और जो एलएस का जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डिफरेंस, वो 65 से लेके 70 रखा हुआ है। 65 से लेके 70 मीन 70 से अबव जाते ही आपको मीन 70 पे आपको आराम से एलएस मिल रहा है, और 65 से अबव भी आपको एलएस मिल रहा है। एक बार यहाँ पे 66 गया, 67 गया है, मीन्स आपको 65 से लेके 70 रखना है। और मैं तो 70 से अबव रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मीन्स आप कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी मत लेके चलो कि जहाँ पे आपको मीन्स लगे कि आपका मीन्स अप डाउन जा सकते हो, मीन्स आपका इसी वजह से जेआरएफ ना हो या एलएस ना हो, तो आप 70 प्लस लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 70 वर्स्ट केस है तो आप लेके चलो, ठीक है। तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपना टारगेट रख सकते हो, और उसके हिसाब से सिलेबस कवर कर सकते हो, उसके हिसाब से वहाँ पे एग्जाम में भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे देख सकते हो जो हाईएस्ट गया है वो 61 लास्ट ईयर ही गया है, जून 2019 में गया हुआ हाईएस्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 55 था, यदि हम जो अब तक हाईएस्ट था हमारा दिसंबर 2016 में, वो यहाँ पे 55 और यहाँ पे तो 50 है। एलएस तो ऑलमोस्ट 50 है, ऑन एवरेज भी 50 है, और ये 51 है, ठीक है, 2 साल का। क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस जून 2019 में थोड़ा चेंज हुआ था यहाँ पे, अदरवाइज सब ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। तो यदि आपके यहाँ पे 55 से आप 60 मार्क्स ले आते हो, मीन 60 अबाउ पे, तो आपको कंफर्म जेआरएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका आप आइडिया लगा सकते हो। आपके पूरी कट ऑफ आपके सामने रखी हुई है, आप एनालिसिस करो, इसको समझो पूरा, ठीक है। और एक अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 60 प्लस लाने हैं या 55 रखने हैं। 55 प्लस पे भी आराम से हो जाएगा, लेकिन 65 रखते हो आपको कन्फर्मेशन है 101% हो ही जाएगा, क्योंकि 61 से ऊपर तो गया नहीं अभी तक, ठीक है। और यदि इस बार चला गया तो वो सभी के लिए जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा अंतर, ठीक है। तो और यदि हम इसकी बात करते हैं, एलएस की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप नेट का देखो 54 ही गया, अदरवाइज 50 ही है। तब देखो 50-50 है ना, तो आप 50 प्लस भी जाते हो तो आपका आराम से एलएस हो जाएगा, जो कि एक मिनिमम है परसेंटेज, मीन्स किसी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। 25 ही गया अभी तक, ठीक है, 25 पे ही रहा है एसटी कैटेगरी। तो आप यहाँ पे 60 प्लस पे जेआरएफ आराम से, और 50 प्लस पे यहाँ पे एलएस ले सकते हो आराम से, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो उसके हिसाब से आप सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर मीन्स यदि 50 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आप रियल और लीनियर पढ़ के ला सकते हो। सेम ओबीसी वाले भी अपना कैटेगरी वाइज देखिए कि आपको कितने कोर्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक कवर करने हैं।
और जनरल कैटेगरी वाले भी अपने हिसाब से देखो कि कितने टॉपिक उनको कवर करने हैं। तो आपका टारगेट कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। अब लास्ट में देखते हैं EWS जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ है। ये जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स हमारे, ये जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो यदि हम इसके मार्क्स देखें, लास्ट ईयर जो जून 2019 में 96 हुआ है और LS के लिए हमारे पास 86 है। तो आप उसके अलावा जून 2019 में देख सकते हो यहाँ पे 93 है और यहाँ पे 83। तो यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो 10% रखा गया है जो जनरल कैटेगरी में से ही, तो 96 और 93, तो यहाँ पे आप 100 पे आराम से जेआरएफ ले सकते हो। ठीक है, 100 पे आराम से जेआरएफ ले सकते हो कि 96 और 93 है। हालांकि 95 भी चांस है, तो 95 से जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपके चांस बन जाते हैं जेआरएफ होने के। और यदि आप LS की बात करते हो तो LS आपको मिल जाएगा 90 पे, तो आराम से ही मिल जाएगा। 85 जैसे आप प्लस जाओगे तो आपको LS होने के चांस बढ़ गए ना, 83, 86। तो आप 90 लेके चलो, 90 पे आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आप 2 साल 1 साल के यहाँ पे डेटा ले सकते। तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज यदि आप अपना टारगेट रखोगे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जो यदि मैंने ही बोला, बस सपोज करो मैं 90 बोला, तो आप 95 लेके चलना, आप प्लस लेके चलो। कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी है कि हमें किसी भी तरह का, क्योंकि आपका माइंड सेट होता है, एक दो क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है या फिर हमारा कुछ हो जाता है। तो आप अभी जो सिलेबस कवर कर रहे हो, सिलेबस तो एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा कवर करना, 10%। और जो सिलेबस कवर किया है आपको उसका 70% ही जोड़ना, कि 70% ही मैं अटैम्प्ट कर पाऊंगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ लाइव क्लास में भी, कि यदि आपने कोई सिलेबस कवर किया है, सपोज रियल आपने कवर कर लिया है और उसके सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, जो जिसका वेटेज है 50 मार्क्स, तो आप ये सोच के चलना कि इसका मैं 70% ही अटैम्प्ट कर पाऊंगा एग्जाम में। ठीक है, तो 70% के हिसाब से आपको अपना टारगेट ये रखना है अभी सिलेबस का। और जब एग्जाम में अटैम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाता है कि पार्ट बी के कितने अटैम्प्ट किए, पार्ट सी के कितने अटैम्प्ट किए और पार्ट ए में से आपने कितने अटैम्प्ट किए। तो वहाँ पे आप टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। और रिस्क लो तभी लेना है तब आपको लग रहा है कि आप बिलो कट ऑफ हो, बिलो कट ऑफ हो तभी आपको रिस्क लेना है। यदि आप कट ऑफ के अंदर चले गए, पहुंच गए और आपने एक्यूरेसी मेंटेन की हुई है, तो आप रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क के चक्कर में कई बार आप अपना एग्जाम खो दोगे, मीन्स आप कट ऑफ से बाहर निकल जाओगे, कई बार ऐसा होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको ज़्यादा और कोई अपडेट चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी को पता होगा यहाँ पे लाइव क्लासें होती हैं CSA नेट और IIT JAM दोनों के लिए। तो आप यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो और चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।